इंजीनियर A.K. सिंह, RVS पॉलीटेक्निक, बिजपुरी, आगरा, सेकंड ईयर, 4th सेम, सिविल इंजीनियरिंग, सब्जेक्ट हाईवे इंजीनियरिंग, यूनिट 7, लेक्चर 1, टॉपिक हिल रोड्स। पहाड़ी सड़कों की श्रेणी, क्लासिफिकेशन ऑफ हिल रोड। पहला है मोटर रोड, ये सड़क 4 मीटर से अधिक चौड़ी होती है, क्योंकि ये सड़कें तेज गति वाले वाहनों के लिए बनाई जाती हैं। अतः इंजीनियरिंग दृष्टि से इन्हीं सड़कों का महत्व है। हमें आगे चलकर मोटर मार्गों के निर्माण और अनुरक्षण की ही चर्चा करेंगे। दूसरा है अश्वपथ या ब्रिडल पथ। ब्रिडल पथ इसको कहते हैं अश्वपथ। ये मार्ग 1.5 मीटर से 2.5 मीटर के चौड़े होते हैं और घोड़े और टट्टुओं के लिए बनाए जाते हैं। घोड़े और टट्टुओं के लिए, पैदल चलने वालों के लिए बनाए जाते हैं और इनके लिए औसत ढाल 1/50 औसत ढाल या ग्रेडियंट 1/10 रखी जाती है। अधिकतम 1/7.5 रखी जाती है। सीमा सड़क संगठन द्वारा वर्गीकृत BRO के अनुसार मोटर सड़कें निम्न हैं। पहला, नेशनल हाईवे, सभी प्रकार के वाहनों के लिए। सेकंड है श्रेणी 9, 3 टन भार वाले वाहनों के लिए। चौड़ाई 6 मीटर। थर्ड, श्रेणी 5, 1 टन भार वाले वाहनों के लिए। चौड़ाई 4.9 मीटर। श्रेणी 3, जीप के लिए। चौड़ाई 2.25 से 3.65 मीटर। पहाड़ी सड़कों का वर्गीकरण। पहाड़ी सड़कों का वर्गीकरण। पहाड़ी सड़कें अधिकतर पहाड़ों की ढाल पर चट्टानों को काटकर बनाई जाती हैं। पहाड़ी के साथ साथ घूमते हुए इस पर थोड़ी थोड़ी दूर पर मोड़ आते हैं। निर्माण के अंतर्गत निम्न बातों पर विचार किया जाता है। पहला, संरेखण
दूसरा बैंड्स, तीसरा अनुप्रस्थ काठ, चौथा रिटेनिंग वॉल, एंड पैरापेट, पांचवा सम्मुख धारक दीवार, सम्मुख धारक दीवार, छठवां जलग्राही नालियाँ। संरेखण में सफलता और उपयोगिता इसके संरेखण पर निर्भर करती है। इसका लंबाई न्यूनतम होनी चाहिए, भूस्खलन से दूर रखना चाहिए, जल निकासी, दर्श दूरी, ऊंचाई, सेतु, पहुंच, अन्य बात है। इसके बाद पहाड़ी मोड़ और वक्र। पहाड़ी मोड़ व वक्र। छोटी बड़ी पहाड़ियों के पार्श्व से घूमती हुई सड़क पर अनेक मोड़ आते हैं। यह मोड़ अत्यधिक कटान और भराव से बचने के लिए देने के लिए आवश्यक हो जाते हैं। मोड़ों की त्रिज्या 20 किलोमीटर पर आवर की अभिकल्पन गति के लिए 30 मीटर रखी जाती है। पहाड़ी सड़कों पर निम्न प्रकार के मोड़ दिए जाते हैं। पहला, कोना मोड़। सेकंड, चिमटा मोड़। तीसरा, प्रत्यावर्ती मोड़। बही छेपी मोड़। बही छेपी मोड़। पांचवा, अंतः प्रवेशी मोड़। अंतः प्रवेशी मोड़। कोना मोड़ जब पहाड़ी एकदम सीधी खड़ी चट्टान की बनी होती है तब कोना मोड़ दिया जाता है। चिमटा मोड़, यह मोड़ की आकृति चूंकि एक चिमटा या बालों में घुसाने वाली सुई से मिलती है अतः से यह नाम दिया गया। यह एक वृत्ताकार वक्र है जिसमें दोनों सिरों पर ट्रांजिशन कर्व दिए जाते हैं। किसी पहाड़ी के पार्श्व से 180 डिग्री तक घूमना हो तब चिमटा मोड़ दिया जाता है। प्रत्यावर्ती मोड़, सर्पेंटाइन बैंड, एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर जाने के लिए प्रत्यावर्ती मोड़ दिया जाता है। सड़क के बाहरी किनारे के साथ साथ खड्ड की ओर मुड़ेर बनाई जाती है। यह दो विपरीत चिमटा मोड़ों को मिलाकर बनाया जाता है। जब पहाड़ी की उत्तलता बाहर की ओर घाटी की तरफ हो तो बह छेपी मोड़ दिया जाता है। इस मोड़ पर सड़क की अनुप्रस्थ ढाल 1:20 दी जाती है। इस मोड़ को अंधा मोड़ भी कहते हैं क्योंकि इस मोड़ पर खड़ी पहाड़ी की ओट पड़ती है, दर्श दूरी बहुत घट जाती है और इस मोड़ की गिनती खतरनाक मोड़ में की जाती है। इस पर वाहन चालक को बड़ा चौकन्ना रहना पड़ता है। वाहनों को खड्ड से गिरने के बचाने के लिए इस मोड़ पर मुड़ेर का निर्माण आवश्यक है। अंतः प्रवेशी मोड़, री इंट्रेंट बैंड, इस मोड़ पर पहाड़ी की उत्तलता कॉन्वेक्सिटी बाहर की ओर रहती है। अंतः प्रवेशी मोड़ पर सड़क की अनुप्रस्थ ढाल
1/20 बाहर की घाटी की ओर होती है। यह मोड़ घूमते हुए पहाड़ी की ओर नहीं पड़ती, से ड्राइवर घाटी की तरफ नज़र रहने से दूर तक मार्ग दिखाई पड़ता है। इस मोड़ को ओपन कर्व भी कहते हैं। ओपन कर्व भी कहते हैं। पहाड़ी सड़क के अनुप्रस्थ काट। पहाड़ी सड़क के अनुप्रस्थ काट। पहला, कटान में सड़क। कटान में सड़क। दूसरा, भराव में सड़क। तीसरा, आंशिक कटान। एवं आंशिक भराव में सड़क। कटान में सड़क। कटान में सड़क। कटान में पहाड़ी सड़क 3 प्रकार से निर्मित की जाती है। साधारण कटान में सड़क, दूसरा आधी सुरंग में सड़क, तीसरा पूर्ण सुरंग में पूर्ण सुरंग में सड़क। भराव में सड़क। भराव में सड़क किसी घाटी या डिप में खड्ड में सड़क को निर्धारित तल पर बनाए रखने के लिए सड़क पूर्ण भराव में बनाई जाती है। किसी बरसाती नाले या नाले नदी के पुल के दोनों ओर पहुंच लंबाई में सड़क पूर्ण भराव में रखी जाती है। आंशिक कटान और आंशिक भराव में सड़क। जब पहाड़ी की ढाल 30 डिग्री या इससे कम होती है तो सड़क का 2/3 भाग पहाड़ के अंदर, 1/3 भाग बाहर बनाया जाता है। इससे सड़क की स्थिरता बनी रहती है, दृश्यता भी उपलब्ध रहती है। प्रतिधारक दीवारें। प्रतिधारक दीवार भराव में पहाड़ी सड़क को सहारा देने के लिए इसके बाहरी किनारे के साथ साथ खड्ड की तरफ रोक दीवार बनाई जाती है। इसका निर्माण सड़क के अंतर प्रवेशी मोड़ तथा क्रॉस जल निकासी के स्थान पर आवश्यक होता है। मुडेर वाहनों की सुरक्षा के लिए प्रतिधारक दीवार के ऊपर 45 सेंटीमीटर चौड़ी और 60 से 75 सेंटीमीटर ऊंची मुडेर बनाई जाती है। शराब क्षेत्र। शराब छिद्र प्रतिधारक दीवार मसाला चिनाई में निर्मित की जाती है। इसमें शराब छिद्र छोड़ दिए जाते हैं ताकि भराव में घुसा वर्षा जल बाहर निकलता रहे। ब्रिस्टवाल सम्मुख BREAST वॉल। जब सड़क के बाहरी भीतरी किनारे की तरफ स्थित पहाड़ी खड़ी ढाल या शिथिल मृदा रखती हो तो इस कारण लैंडस्लाइड की संभावना बनती हो तो पहाड़ी के साथ साथ इसको सटाकर पत्थरों की दीवार बनाई जाती है। इसे सम्मुखी दीवार कहते हैं। पहाड़ी सड़कों से जल निकासी। पहाड़ी सड़कों से जल निकासी। जल निकासी के लिए पार्श्व नालियां बनाई जाती हैं। अंतर्रोधी या जलग्राही नालियां। अंतर्रोधी या जलग्राही नालियां बनाई जाती हैं। अनुप्रस्थ या क्रॉस ड्रेन।
तीसरा अनुप्रस्थ नालियाँ या क्रॉस नाली। चौथा है ग्राही कुंडिका। पार्श्व नालियाँ सड़क पर बहते हुए और पहाड़ी की ओर से गिरते पानी को एकत्र करने के लिए सड़क के किनारे के साथ साथ पार्श्व नालियाँ बनाई जाती हैं। सामान्य कैम्बर वाली फुटिंग पर सड़क के दोनों ओर जल निकास नालियाँ बनाई जाती हैं। अंतर्रोधी या जलग्राही नालियाँ। जब सड़क के भीतरी ओर पहाड़ी बहुत ऊंची और खड़ी ढाल वाली हो तो वर्षा का पानी बहुत तेज़ी से बहता हुआ नीचे सड़क पर आता है, अतः सड़क के क्षतिग्रस्त होने की संभावना रहती है। इस पानी को विभिन्न ऊंचाई पर एकत्रित करने के लिए पहाड़ी पर सड़क से 5 से 10 मीटर की ऊंचाई पर सड़क की लंबाई की दिशा में अतिरिक्त नाली या नालियाँ बनाई जाती हैं। इन्हें अंतर्रोधी या जलग्राही नालियाँ कहते हैं। अंतर्रोधी नाली सामान्यतः 60 सेंटीमीटर चौड़ी या 45 सेंटीमीटर गहरी रखी जाती है। अनुप्रस्थ या क्रॉस नाली सड़क के भीतरी ओर पहाड़ी की तरफ नाली से पानी घाटी की तरफ निकालने के लिए उचित अंतराल पर सड़क के नीचे अनुप्रस्थ या क्रॉस ड्रेन बनाई जाती। क्रॉस नाली को 1:7 के अनुलंब ढाल दी जाती है ताकि पहाड़ी की ढालों से लुढ़क कर आए भाटे और कचरा पानी के साथ बहते हुए घाटी की तरफ निकल जाए और नाली अवरोध न होने पाए। क्रॉस नाली बनाने के लिए निम्न व्यवस्था की जाती है। पाइप नाली, इसके लिए 0.25 या 0.50 मीटर व्यास के होते हैं। सड़क के नीचे उचित ढाल पर इसके आर पार डाले जाते हैं। पाइप के दोनों सिरों पर एक छोटी छोटी सपोर्टिंग दीवार बना दी जाती है। स्कूपर यह कम पार्ट यानी कि 0.6 मीटर से 0.9 मीटर की सरल बनावट की जल निकास पुलिया होती है जो 2 कम ऊंची दीवारों पर पत्थर की चौरस पट्टियां रखकर बनाई जाती है। यह पुलिया कम मिश्रण के लिए काफ़ी सस्ती पड़ती है। सेतुक या कॉजवे। जब वर्षा बाढ़ का पानी बड़ी मात्रा में सड़क के आर पार करना हो तो स्थायी पुलिया का निर्माण मितव्ययी और न्याय संगत न जान पड़ता हो तो कुल सड़क लंबाई में सड़क तल को नीचे गिराकर नदी तल तक लाकर पुनः उठा दिया जाता है। इसे सेतुक कहते हैं। जब एक पहाड़ी छोड़कर दूसरी पहाड़ी को अपनाती है उस स्थान पर सेतुक बनाए जाते हैं। डाट या स्लैब पुलिया। डाट या स्लैब पुलिया पूरे वर्ष बहने वाले नालों के लिए सड़क के नीचे स्थायी डाटदार या स्लैब पुलिया बनाई जाती है। पुलिया की तली को घाटी की तरफ अधिक ढालू पर रखा जाता है। कैच पिट क्रॉस नली के ऊपरी मुख पर पहाड़ी की ओर आवश्यक रूप से ग्राही कुंडिका बनाई जाती है। जब पानी के साथ बहते हुए भाटे, पहाड़ी कचरा, मिट्टी आदि कुंडिका में रुक जाए और क्रॉस नाली के अंदर न जाकर इसे अवरुद्ध न कर दे। सड़क पेवमेंट। पहाड़ी सड़क के पेवमेंट का निर्माण सामान्य सड़कों की भांति किया जाता है। जब निर्माण तल कठोर मृदा या चट्टान काटकर बनाया हो तो सड़क का आधार सोलिंग कोट छोड़ दिया जाता है। निर्माण स्तर पर सीधे निगड़सण आस्तरण डालकर उस पर पृष्ठ प्रलेपन कर दिया जाता है। पहाड़ी सड़कों को जलबद्ध मैकेडम डालकर छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि तेज हवाओं और वर्षा
और जल प्रवाह को शीघ्र कटने और उखड़ने लगता है। इसलिए जलबद्ध सड़क पर बिटुमनी प्रलेपन शीघ्र कर देना चाहिए। पहाड़ी सड़कें सीमेंट कंक्रीट की भी संतोषजनक नहीं रहती, क्योंकि इनका निर्माण अधिक व्ययी होता है। गीली पड़ने पर फिसलन बनी रहती है। पहाड़ी सड़कों पर भूस्खलन, लैंडस्लाइड ऑन हिल रोड्स। पहाड़ी सड़कों पर मूल समस्या केवल चढ़ाई की नहीं है, भूस्खलन से भी भूमि खिसकना और ऊपर पहाड़ियों का अचानक टूटकर सड़क पर आ गिरना भी इतना ही विचारणीय है। पहाड़ी सड़कें जब कच्ची या स्थिर पहाड़ियों पर बनाई जाती हैं तो प्रायः भूस्खलन की घटनाएं घटती रहती हैं। भूस्खलन की रोकथाम और नियंत्रण उपाय: सड़क की ऊपरी पहाड़ी की जल निकासी में सुधार करना चाहिए। अंतर्रोधी और ढालू नालियाँ पर्याप्त संख्या में बनाई जानी चाहिए, इससे उत्तम दिशा में रखना चाहिए। हिमस्खलन: ऊंची पहाड़ियों पर पड़े ये बड़े बड़े हिमखंड होते हैं जो प्रायः ग्रीष्मकाल में बड़े जोर से कड़कड़ करते हुए टूटते हुए नीचे ढालों पर लुढ़क आते हैं और किसी बाहर को पहाड़ी के नीचे फिसल जाते हैं। मार्ग में पड़ने वाली प्रत्येक वस्तु को चपेट में लेते हुए इसे क्षतिग्रस्त और चूर चूर कर देते हैं। पहाड़ी की ढाल जितनी अधिक होगी, इनकी लुढ़कने की गति भी गुरुत्व बल के कारण उतनी ही अधिक होती है। पहाड़ी सड़कों का अनुरक्षण: स्थलाकृति, हिमपात, अधिक वर्षा, तूफानी हवाएं, भूस्खलन इत्यादि के कारण पहाड़ी सड़कों पर टूट फूट अधिक रहती है, इसलिए इनके अनुरक्षण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सड़क की पार्श्व नालियाँ: पहाड़ी की ढाल पर बनाई गई जलग्राही नालियाँ समय समय पर साफ करते रहना चाहिए ताकि इनकी धारता यथावत बनी रहे। क्रॉस नाली, स्कूपर के अवरुद्ध होने पर इनकी तुरंत सफाई और मरम्मत कर देनी चाहिए। प्रतिधारक दीवारें तथा सम्मुख दीवारों का समय समय पर निरीक्षण करते रहना चाहिए। कच्ची पहाड़ियों से भूस्खलन पर नज़र रखनी चाहिए। जिन क्षेत्रों में हिमपात होता रहता है, बर्फ को सड़क से हटाने की स्थायी व्यवस्था रखनी चाहिए। सड़क मार्ग पर बनी सभी पुल पुलियाँ सड़क मार्ग पर बनी सभी पुलियों का अंदर से वर्ष में एक बार निरीक्षण करना चाहिए। इसके साथ हिल रोड्स का चैप्टर ख़त्म होता है।